गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भाई साहब दीपक वर्मा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। अब ये बार बार हम एक वर्ड सुनते हैं, पार्टनर्स रिमेशन, सैलरी, कमीशन, किसी भी नाम से। तो देखिए, जब मैंने पार्टनरशिप थ्योरेटिकल आपको बताया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कई बार पार्टनर्स कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं और कुछ एक्टिव नहीं होते। कई बार कुछ लोग पैसे लगा देते हैं लेकिन कहते हैं ठीक है सब प्रॉफिट लॉस सब शेयर करेंगे, लेकिन वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही पार्टनर है, दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो उस पोजीशन के अंदर जो एक्टिव पार्टनर होता है वो कई बार हम पार्टनरशिप डील में रखते हैं कि भाई मैं तेरे और सबकी और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सैलरी दी जाए या कुछ कमीशन दिया जाए, तो ऐसी कुछ चीज़ें होगी। तो इसके लिए मेहनत आना, रिमरेशन बड़ी होता है। तो कुछ भी दिया जाएगा तो उसके लिए वो पार्टनर्स पर्टिकुलर उसी पार्टनर को दिया जाएगा, उसकी एंट्री होगी पर्टिकुलर रिमरेशन। जैसे सैलरी है तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन है तो पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी कंडीशन है। अब ये लॉस या प्रॉफिट है वो सीधा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो देखिए एक बार थ्योरेटिकल टेक्निकल टर्म देख रहे थे। इन ऑर्डर टू compensates the partners for the looking after the business in the firm pays salary और commission to the partners। क्यों? क्योंकि यदि वो पार्टनर अपनी ये बिजनेस नहीं करता, कहीं और मेहनत करता तो उसको भी पैसा मिले, तो वाजिब बात है। सेकंड, such salary or commission can be allowed to the partners only if the partnership it अलाउज इट टू बी पेड। मतलब पार्टनरशिप डेट अगर हमारे को एग्री करता है तो ही होगा। अगर आपने पार्टनरशिप डेट नहीं रख रखा है तो कोई पार्टनरशिप मांगता तो किसी पार्टनरशिप कोई सैलरी का एक्ट नहीं होगा। ये थ्योरी में देखते हुए कि पार्टनरशिप एक्ट 32 लागू हो जाएगा और उसमें ऐसा किसी कुछ नहीं लिया जाएगा, मतलब पार्टनरशिप डेट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिए, सच अमाउंट पेड टू द पार्टनर्स इज एन appropriate of the profit and not a charge against the profit, therefore it can be paid only if the firm is making profit during the year। मेकिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये कह रहा है कि ये प्रॉफिट वगैरह तभी दिया जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें आपको बता रहा है सच अमाउंट पेड द पार्टनर इज एप्रोप्रिएट प्रॉफिट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, देयरफॉर इट कैन बी पेड ओनली इफ द फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो लॉस स्थिति में होने की स्थिति में ऐसा नहीं दिया जाएगा। सैलरी टू द पार्टनर नॉर्मली स्टेटेड, यदि पार्टनरशिप डेट में ऐसा कर रखा है कि नहीं लॉस ऑफ सैलरी दिया जाएगा तो बात अलग है। जनरली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने पर ही दिया जाएगा। शॉर्ट पॉइंट देखिए, सैलरी टू पार्टनर नॉर्मली स्टेटेड एज एन अमाउंट, वेरियस commissions to the partners are normally stated as a percentage। तो कमीशन जनरली पर सॉरी, तो देखिए सैलरी का तो अमाउंट होगा 2,000 रुपये महीना, एक साल की 25,000, लेकिन कमीशन 10%, 10% ऑफ प्रॉफिट या 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वो वाली चीज़ होगी। फिर द प्रॉफिट कैन कंसिडर कैन बी द आइदर बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन। तो वो फॉर्मूला होता है, यदि अगर अपने को प्री पे दे रखा है अपने को, इसका मतलब उसमें प्रॉफिट जुड़ा है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन। तब तो ये चीज है। और ये कह रहा है कि आफ्टर चार्ज सच कमीशन, सॉरी बिफोर के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगी कि नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड 100। सेकंड स्थिति होती है अगर ऐसा होता है कि कहता है कि दिस टाइप ऑफ कमीशन चार्ज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इन दिस सिचुएशन नेट प्रॉफिट जो भी बिफोर कमीशन ही होगा इनटू रेट डिवाइडेड 100 प्लस आर, 100 प्लस, जैसे रेट 10% है तो यहाँ 110 हो जाएगा। तो आपने 37 में पढ़ा था ना चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो वही वाली चीजें यहाँ पर आती है, तो उसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी ऑफ द कमीशन इज द एप्रोप्रिएट ऑफ द प्रॉफिट, देयर इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी, वो मैंने बताया था ऊपर वही जो होगा, पार्टनर सैलरी पार्टनर कमीशन किसी भी नाम से है तो डेबिट करेंगे टू पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जैसे भी स्थिति होगी। अगर फिक्स है तो करंट में ट्रांसफर करेंगे, ये देखिए फिक्स है तो हम करंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग है इसका मतलब एक ही मेथड यूज करता हूँ, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर होगा, एंटर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। तो ये था एक छोटा सा चीज, और इसमें छोटी चीजें इंटरेस्ट ड्राइंग्स, इसको भी ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आर द अमाउंट ऑफ दैट आर द विथड्रॉ इन कैश और इन काइंड ऑफ बाय पार्टनर्स ऑफ देयर पर्सनल यूज। कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज से करेगा वो ड्राइंग्स होगा, चाहे माल निकाले या पैसे निकाले कुछ भी हो। These drawings can be out of the capital or profit when the amount of the withdrawn is part of the capital. It is referred to as the drawings out of capital, while drawings out of the profits are the amount of withdraw against the profit earned during the year। तो ये दोनों चीज मैं पहले ऊपर डिस्कस चुका हूँ पिछली वीडियो में। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मतलब रिडक्शन पर्पस से पैसा निकाला है, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इसका मतलब में पर्सनल यूज किया है, तो वो पर्टिकुलर ड्रॉइंग कहलाएगी। उसके बाद इफ द ड्रॉइंग्स partnership deeds provided for the charging interest on such amounts withdrawn by the partners against profit, such interest is termed as the interest on drawings। बिल्कुल सही है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसी पर चार्ज किया जाएगा जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा।
रिडक्शन पर्पज से मतलब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट और कभी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा ही पैसा था, मैंने निकाला है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉट सच दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स दैट आर मेड अगेंस्ट द कैपिटल। ये ऊपर बता ही दिया मैंने आपको। सच इंटरेस्ट है चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स इज द क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको समझा चुका हूँ। इसे क्रेडिट में शो करेंगे, मतलब एंट्री होगी, पहले चार्ज कर लेगी, एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account. Next, the calculation of such interest is to be done taking into the consideration the time from the date of withdrawal till the end of the financial year। मतलब चार्ज किया जाएगा कि पैसा निकालने की डेट से लेकर उसको वर्ष के अंत तक की डेट तक, मतलब यूज करने की डेट तक। तो ये अपने पास था। बाकी अपन ये एक बार मेथड कैलकुलेशन इंटरेस्ट एंड कैपिटल ड्रॉइंग्स प्रोडक्ट मेथड सिंपल होती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।